मोदी जी की ही सरकार बनेगी, दूसरा कोई अल्टरनेटिव इस देश में है ही नहीं। मैं तो यही कहूँगा। उसका सिंपल एक रीज़न मुझे यही समझ में आता है कि जितनी डेवलपमेंट मोदी जी के रहते हुई कांग्रेस और ये गठबंधन जो भी बन रहा है इनके राज में, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी हो पाएगा। जिसने 30 रुपये में कोविड में इन्वेस्टमेंट किया मोदी जी के राज में, ये भी कहूँगा मैं, आज की डेट में उसको 30,000 के 3 लाख 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब ये उस पर ही है, उसने वोट बीजेपी को देना या कांग्रेस, ये वही डिसाइड करे, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप 2047 तक विकसित भारत ज़रूर देखेंगे मोदी जी, अगर बीजेपी की सरकार अगर लगातार कंटिन्यूसली बनती गई। अभी तो 4-4.25 ट्रिलियन पे हमारी इकोनॉमी बैठी है। अब मोदी जी अगर फिर से एक दफ़ा आ गए, 5 साल का और टर्म मिल गया, तो मैं समझता हूँ हम लोग 5 ट्रिलियन क्या 7-8 ट्रिलियन तक भी पहुँचेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम तरुण मल्होत्रा। तरुण जी क्या करते हैं? मैं इंश्योरेंस का एडवाइज़र हूँ जी। तरुण जी 2024 के मुद्दे पर मैं आपसे कवर करना चाह रहा हूँ। 2024 के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जो विपक्ष का 28 दलों का जो महागठबंधन है वो मोदी जी को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो आपको 2024 के मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी क्या तीसरी बार अपनी सरकार बना रहे हैं? मोदी जी की ही सरकार बनेगी, दूसरा कोई अल्टरनेटिव इस देश में है ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा। उसका सिंपल एक रीज़न मुझे यही समझ में आता है कि जितनी डेवलपमेंट मोदी जी के रहते हुई कांग्रेस और ये गठबंधन जो भी बन रहा है इनके राज में, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी हो पाएगा। जिस हिसाब से अभी जो इंटरिम बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, जो इंडिया के ग्रोथ के विज़न के बारे में उनके जो ख्यालात हैं, तो वो अगर सब कुछ हो जाता है तो आप 2047 तक विकसित भारत ज़रूर देखेंगे मोदी जी, अगर बीजेपी की सरकार अगर लगातार कंटिन्यूसली बनती गई। अब धीरे धीरे आप ये भी देख रहे हैं कि अभी तो 4-4.25 ट्रिलियन पे हमारी इकोनॉमी बैठी है। अब मोदी जी अगर फिर से एक दफ़ा आ गए, 5 साल का और टर्म मिल गया, तो मैं समझता हूँ हम लोग 5 ट्रिलियन क्या 7-8 ट्रिलियन तक भी पहुँचेंगे। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें उनका मानना है कि बीजेपी ने पूरे देश में इतना अन्याय फैला रखा है कि युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, डेवलपमेंट को लेकर बिल्कुल जीरो है। जो बीजेपी कहती है कि अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है, वो सिर्फ एक ढकोसलापंथी है, क्योंकि देश पे जो कर्जा है वो 155 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो रखा है। इन बातों पर आप क्या मानते हैं? मेरा ये मानना है, अभी जो इंटरिम बजट निर्मला जी ने पेश किया उसमें ये विज़न उन्होंने दिखाया कि फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2025 का 5.1% कर देंगे। अगर ये ऐसा हो जाता है तो सरकार का मतलब बोरिंग्स बहुत कम होंगी और हमारी ग्रोथ जो है जीडीपी के हिसाब से बहुत ज़्यादा और बढ़ेगी। जैसे राहुल गांधी जी और कांग्रेस का मानना है कि देश में अराजकता का माहौल है, एक धर्म की राजनीति करती आ रही है बीजेपी जब से आई है, उस चीज़ को पर क्या मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम करती है, लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है? नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता सर, क्योंकि आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा भी जो है मोदी जी के काल में ही पूरा हो पाया। अब इतना ज़्यादा वहाँ पर लोग आकर के विज़िट करेंगे, ये सब होगा, तो ये सब क्या है, इंडिया के हित में ही बात है। इसमें बंटवारे की बात हमें तो कुछ समझ में आती नहीं है। अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्ञानवापी पर जो फैसला आया कि उस पर हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दी गई, उस पर हमारे कुछ मौलाना नाराज़ है और बताया जा रहा है कि अब हम आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सदा से मुसलमानों के साथ ये अन्याय किया है, उनको दबाने की कोशिश की है और बीजेपी सर उस पर कानून पर दबाव बना रही है लगातार, और हिंदुओं के पक्ष में ये डिसीजन दिया जा रहा है। ज्ञानवापी मुद्दा हुआ, काशी का मुद्दा हो गया, या फिर मथुरा जन्मभूमि का मुद्दा हो, उन पर क्या मानते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा। जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी 2014 से लगातार निरंतर बढ़ती रही है सर, उस विज़न को कितना बड़ा मानते हैं? क्या यह विज़न कांग्रेस के राज में, चलो इनकम लोगों की 5,000 थी, अब लोगों का ये कहना है कि सिलेंडर 1,500 रुपये का हो गया, बहुत महंगाई हो गई, 1200-1300 का हो गया। आज की डेट में इनकम भी तो 25,000 रुपये हो गई, वो तो कोई बोल नहीं रहा। क्यों? वो भी तो आदमी को बोलना चाहिए ना, ये भी तो मोदी के राज में हुआ है। अब आप
मैं तो बहुत सारी इनकी अकम्पलिशमेंट बता सकता हूँ आपको। आप रेलवे सेक्टर को देखिए, सारी पुरानी ट्रेन्स जो हैं बदल करके वंदे भारत बन रही हैं, पुरानी बोगीज बदल के वंदे भारत आ रही हैं, और पुरानी ट्रेन्स सारी चेंज हो करके अमृत भारत वो भी वंदे भारत के तरीके में बनेंगी। तो आपका सफ़र जो है एक ऐसे लग्जूरियस होगा, आनंदमयी होगा, है। तो ये सब क्या हो रहा है? इसी पर कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी ने सब कुछ प्राइवेटिज्म करते हुए, मोदी जी ने सब कुछ, कुछ नहीं। मोदी जी ने, ये विपक्ष बता रहा है ना कि अडानी अंबानी को सारे टेंडर मोदी जी उनको देते जा रहे हैं, ये व्यापारियों। ये सब ढकोसला है, बकवास है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट का हाल देख लीजिए। मोदी जी के राज में 30 रुपये के शेयर, मैं एग्जांपल भी लेके देता हूँ, टाटा पावर जैसे आज की डेट में 400 रुपये तक बिक रहे हैं। तो जो इंसान जिसने 30 रुपये में कोविड में इन्वेस्टमेंट किया मोदी जी के राज में, ये भी कहूँगा मैं, आज की डेट में उसको 30,000 के 3 लाख 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब ये उस पर ही है, उसने वोट बीजेपी को देना या कांग्रेस, ये वही डिसाइड करे, मैं कुछ नहीं कह सकता।